बहुत सारे बच्चों की तशवीश रहती है कि सर मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, एनईटी यूनिवर्सिटी का मेरिट कैसे हम मालूम करें, क्लोजिंग परसेंटेज क्या होती है, जरा हमें गाइड कर दें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो आए इस बात को इत्मीनान से समझ लें। कैलकुलेशन से अभी बिल्कुल नजर हटाकर पहले मेरी बात को सुन लीजिए गौर से। दो चीजें हैं जिसको कलेक्टिवली कंसीडर किया जाता है आपके एडमिशन के लिए। पहला आपका ओ लेवल्स, या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ टेस्ट स्कोर। लास्ट ईयर 2025 में जो आपके टेस्ट का स्कोर था, जो आप टेस्ट में स्कोर हासिल करते हैं, उसमें से कंसीडर किया गया 60% और एकेडमिक से लिया गया 40%। एकेडमिक से 40% लिया गया और आपके टेस्ट स्कोर में से 60% लिया गया। ये लास्ट ईयर हुआ। क्या सर इससे पहले भी ऐसा होता था? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये 2025 में हुआ है। 2024 में क्या था सर? 50% आपके टेस्ट स्कोर से लेते, 50% आपके एकेडमिक से लेते। अब क्या होगा? जाहिर है अभी 2026 के हवाले से कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, कोई भी पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, मगर इतना जरूर है कि भाई ये 50% हो या 60% हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज को बढ़ा सकता हूं, मैं इस चीज को तो बढ़ा ही नहीं सकता। ओ लेवल्स हो गया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो गए, सब हो गया ना, तो मैं इसको तो तब्दील नहीं कर सकता, ये तो फिक्स हो गया। ये चीज तब्दील हो सकती है, ये चीज बदल सकती है, इस चीज में आप बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने टेस्ट स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो भाई आपका टेस्ट स्कोर में से 50% लें या 50 या 60% लें, इट डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करेगा आपके लिए। अच्छा स्कोर बना लेंगे, मैटर करेगा, भरपूर मैटर करेगा। इम्कान इस बात का है कि इसी पॉलिसी को 2026 के लिए भी कंसीडर कर लिया जाए, 2026 के लिए भी इसी पॉलिसी को फॉलो किया जाए, 60-40 वाली पॉलिसी को। ठीक हो गया। अब आ जाए सर मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है। मेरिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑब्वियस बात है कि एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी गई है, मैं जरा गाइड कर देता हूं। मिस्टर अहमद ने 85% मार्क्स हासिल किए एनईडी के टेस्ट में, 85% मार्क्स हासिल किए, यानी 85 मार्क्स हासिल किए 100 में से, 85 नंबर हासिल किए, बेहतर नंबर है। 90 प्लस में होते हैं अहमद साहब, मैं कहता वाह वाह 85 है, ठीक है सर। उसके बाद 80% रिजल्ट है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में 80% रिजल्ट है, फाइन, ओके। आपने एग्रीगेट कैसे निकालना है? आपकी जो आपके जो टेस्ट की परसेंटेज आ रही है, टेस्ट के स्कोर की परसेंटेज आ रही है, आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है 0.6 से, और जो आपके फर्स्ट ईयर की या ओ लेवल्स के रिजल्ट्स हैं उसकी परसेंटेज है, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। ठीक हो गया सर? आपने मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया आप उसको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास टोटल एग्रीगेट निकलकर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट का स्कोर जो उसकी परसेंटेज है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, और जो आपने फर्स्ट ईयर में परसेंटेज हासिल की उसे मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 0.4 से, और जो इन दोनों के जवाब आएंगे उसे आप ऐड करेंगे, तो फाइनली आपका जवाब आपका टोटल एग्रीगेट कहलाएगा। ये टोटल एग्रीगेट है। अब सपोज कर लीजिए मिस्टर अहमद का ये टोटल एग्रीगेट आ रहा है 83। अब जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो क्लोजिंग है वो 81 है। जिस प्रोग्राम की अंदर ये एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो क्लोजिंग परसेंटेज है, ठीक है जी, लास्ट ईयर की वो क्या थी? 81। सही ना? इस पे प्रोग्राम उस एडमिशन खत्म हो गया, उस पर एडमिशन खत्म हो गया लास्ट ईयर में, तो हो सकता है इस साल 81 से थोड़ा सा वो इंप्रूव कर जाए, 81 से वो कहां चली जाए? 82 पे चली जाए। इस साल की क्लोजिंग उस प्रोग्राम की 82 पे चली जाए, मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो भाई इसका मतलब ये है कि मिस्टर अहमद का जो एग्रीगेट है वो तो 83 है और एडमिशन 82 पर क्लोज हुआ है, तो भाई 83 वाला तो एडमिशन ले सकता है ना, 83 वाले को तो एडमिशन मिल सकता है। तो भाई ये हो गई पहली बात कि सर हमारा एग्रीगेट अच्छा है तो एडमिशन का चांस ज्यादा है, एग्रीगेट अच्छा नहीं बना तो एडमिशन का चांस बहुत कम हो गया। क्लियर? आसान बात है। फिर इसमें एक और चीज आ जाती है, वो क्या है सर? सीट अवेलेबिलिटी।
जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है तो उस प्रोग्राम में अगर सीट मौजूद है और आपका एग्रीगेट बन रहा है, उस प्रोग्राम के लिए आपका एग्रीगेट बन रहा है, तो आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा, आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन मिल जाएगा। तो की चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे अहम चीज जो है, वो है आपका टेस्ट स्कोर, और टेस्ट स्कोर से बनने वाला आपका एग्रीगेट। यह आपके इख्तियार में, यह भी आपके इख्तियार में। 2-3 महीने गुजारने के बाद यह चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर बैठे रहेंगे आप सिर्फ और सिर्फ आसरे पे, कैसा हो जाए वैसा हो जाए। तो भाई सिंपल कह रहा हूं, अपने एग्रीगेट को अच्छा बनाने के लिए अपने टेस्ट स्कोर को बढ़ाना है। टेस्ट स्कोर को बढ़ाने के लिए दिलो जान से टेस्ट की मेहनत करनी है, तैयारी करनी, वक्त लगाना है, तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होगा ये आज बता रहा हूं। आप आज देखें, कल देखें, परसों देखें, मगर ये देखना जरूर है आपको, ताकि आपको फायदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं।